भाई अगर तुम भी अभी सिंगल और तुम भी दूसरों के रिलेशनशिप देख के ये सोचते हो कि भाई काश मेरे साथ भी कोई लड़की होती, लेकिन तुम किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे पास कोई लड़की नहीं है, उसके कुछ रीजंस हैं। वो मैं आज तुमको इस वीडियो में बताऊंगा, और कैसे तुम एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो आगे चल के, और कैसे तुम लड़कियों को अट्रैक्ट कर सकते हो वो मैं तुमको बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई आजकल जो तुम नए नए यूट्यूबर्स को देखते हो और नए नए जो ऐसी चीजें देखते हो, एटीट्यूड वाली, सिग्मा मेल वाली, ये सब चीजों को सबसे पहले छोड़ दो। कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि लड़कियों को इग्नोर करो, सिर्फ पैसा कमाओ, पैसे से सब मिल जाएगा, सिर्फ लुक्स इंप्रूव करो, लुक्स से सब हो जाएगा। और कुछ तो ऐसे भी हैं कि सिर्फ इंस्टाग्राम में ऐसे बताते हैं कि ऐसे मैसेज करो तो तुम्हारे पास लड़की आएगी, वैसे मैसेज करो तो तुम्हारे पास लड़की आएगी। तो शायद ऐसा नहीं है। लड़कियां लड़कियों को एक इंसान की तरह जब तक तुम ट्रीट करना शुरू नहीं करोगे, तब तक तुम शायद एक अच्छे रिलेशनशिप में नहीं आ पाओगे, तब तक तुम लड़कियों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तुमको बस ये समझना होगा कि भाई लड़कियां भी इंसान है, लड़कियां कोई रोबोट या तो कोई सुपरफिशियल चीज नहीं है। तुम एक इंसानों की तरह जब तक उनको ट्रीट नहीं करोगे तब तक कैसे चलेगा। सबसे पहले तुमको ये सारी बातें जो कि एटीट्यूड, सिग्मा मेल और लड़कियों को इग्नोर करने वाली, ये सब सारी बातें और ये जितनी भी बातें हैं, सबसे पहले इनको तुमको अपने दिमाग से फेंकना होगा और एक अच्छा इंसान बनने के रास्ते में तुमको चलना होगा। देखो, और सेकंड चीज ये है कि देखो यार, हर एक इंसान अलग है, हर एक इंसान के अपने अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। जैसे तुम भी एक मर्द हो, तुम भी एक लड़के हो, तुम अलग पर्सपेक्टिव रखते हो किसी और के बारे में, तो लड़कियां भी हर एक लड़के के बारे में अलग पर्सपेक्टिव रखती हैं। उनके लिए भी चॉइसेस अलग हैं। कुछ लड़कियों को लंबे लड़के पसंद होंगे, कुछ लड़कों को लंबे बाल वाले लड़के पसंद होंगे। सबकी चॉइसेस अलग अलग होंगी। तुमको बस वेट करना है कि भाई जो लड़की तुमको पसंद करती है तुम उसके लिए जाओ। तुम ऐसे ही लड़कियों को चेज मत करो कि भाई सिर्फ जो लड़की मिलती है तुम उसको जाते हो इंस्टा में डीएम करते हो, सिर्फ उसके पीछे पड़ो, बस लड़कियों के पीछे पड़ो जिस लड़की को देख लिए। तुमको बस एक मर्द की तरह भाई सिर्फ खुद को इम्प्रूव करते जाना है। लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट होंगी, तुम अगर चेज करोगे तो तुम्हारे पास लड़कियां नहीं आने वाली हैं। लड़कियां ऐसी होती हैं कि भाई उनको चेज करके तुम कभी पा ही नहीं सकते हो। उनकी मर्जी के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अगर तुमको लगता है कि तुम ऐसा कर पा रहे हो तो वो शायद तुम्हें चूतिया बना रही है, ऐसा हो सकता है। तो मेन चीज तो यह है कि भाई तुमको सिर्फ अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करना है, तुमको सिर्फ खुद के इम्प्रूवमेंट में काम करना है। तुमको एक ऐसा इंसान बनना है जो कि सोसाइटी के लिए भी एक अच्छा इंसान है। तुमको तुम्हारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हो गए, तुम्हारे स्कूल में जितने भी लोग हैं, तुम्हारी कॉलेज में जितने भी लोग हैं, वो तुमको एक अच्छे आदमी की तरह, अगर तुम उनसे पूछोगे, अगर कभी पूछने जाओगे तो तुमको भी एक अच्छे आदमी की तरह ट्रीट करते होंगे कि भाई ये शायद एक अच्छा बंदा है। तो लड़कियां भी तुमसे तब अट्रैक्ट होंगी। अगर तुम ऐसे इंसान हो जो कि भाई क्रिमिनल है या फिर कोई वो है और तुम्हारे लुक्स बहुत ही अच्छे हैं, तो शायद लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट हो, लेकिन लड़के तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में कभी नहीं आना चाहेंगी। और लड़कियां रिलेशनशिप में उसी के साथ आती हैं जो कि एक सच में रियल लाइफ में एक अच्छा इंसान है, जो कि एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे काम करता है, जो कि सिर्फ ऑनलाइन मैसेजेस और ये सब चीज़ों में नहीं पड़ा हुआ है। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि तुमको अपने फेस, अपनी ग्रूमिंग और अपनी हाइजीन पर काम करना होगा, क्योंकि ये वही चीज़ है जिससे तुम अपने फर्स्ट इंप्रेशन में ही तुम रिजेक्ट नहीं हो जाओगे। अगर तुम किसी लड़की से इंटरेक्ट करने जा रहे हो और अगर तुम्हारे अच्छे लुक्स है, तुम्हारी हाइजीन अच्छी है, तो शायद तुम्हारे चांसेस कम होंगे रिजेक्ट होने के। और रिजेक्शन से मेरा मतलब ये नहीं कि तुम प्रपोज कर दो, रिजेक्शन से मेरा ये मतलब है कि लड़की तुमसे बात करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। अगर तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं, तुम्हारी हाइजीन अच्छी है, तुम ओवरऑल अट्रैक्टिव हो थोड़े बहुत भी, तो लड़कियां कम से कम तुमसे बात करना चाहेंगे। अगर जब तक तुम लड़कियों से बात ही नहीं करोगे तो उनको भी तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा और आगे वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। वो सिर्फ तुम्हारे लुक्स को देखकर हम कभी रिलेशनशिप में नहीं आती हैं। लड़कियां अलग होती हैं। लड़कियां हम लड़कों जैसे नहीं होती कि हम जैसे लड़के लड़कियों के लुक्स को देखकर रिलेशनशिप में जाने की सोचते हैं। लेकिन लड़कियों के लिए बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तुमको इस चीज को ध्यान में रखना होगा। तुम तुम अगर सोचते हो कि तुमने अगर खुद अपनी एक अच्छी पर्सनैलिटी बिल्ड कर ली है, सोसाइटी में भी तुम एक अच्छे बंदे बन गए हो, लोग तुम्हें एक अच्छे नाम से जानने लगे हैं, लेकिन उसके बाद भी तुमको लड़कियों से जाके बात करना होगा और लड़कियों को दिखाना होगा कि भाई तुम कैसे इंसान हो। और फेकनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम रियल जो वही दिखाओगे तो ज्यादा सही रहेगा। ग्रूमिंग और फेस से इतना थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो इस चीज पर तुम फोकस कर लेना थोड़ा बहुत। और इसके बाद नेक्स्ट चीज ये आती है कि भाई अगर तुम घर में पड़े पड़े सिर्फ एक काम करते हो कि यूट्यूब में वीडियो देखते हो लड़कियों को कैसे पटाते हैं, या तो तुम अलग अलग चीज़ें सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो देखते हो, सिर्फ घर में पड़े रहते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम में लड़कियों को देखते हो, सीधे मैसेज कर देते हो, कमेंट्स करते हो,
तो इससे तो शायद लड़कियां नहीं आने वाली हैं, क्योंकि शायद मैं उस रिलेशनशिप को अच्छा ना समझूं जब तक वन ऑन वन इंटरेक्शन ना हो, जब तक रियल एक्सपीरियंस ना हो किसी के साथ, तब तक वो एक अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाता। अगर तुम मैसेज के थ्रू किसी लड़की से बात कर भी लेते हो और उसके साथ रिलेशनशिप में आ भी जाते हो, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम रियल लाइफ में उससे नहीं मिले हो, तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा आगे नहीं चलने वाला है। इसलिए ये हमेशा याद रखना है कि हम इंसान हैं, तो हमको रियल एक्सपीरियंस पे फोकस करना पड़ता है। लड़कियां भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस फोकस करती हैं, तो सिर्फ इंस्टाग्राम में मैसेज करने से अच्छा ये है कि थोड़ा लाइफ में बाहर निकलो, बाहर के एक्सपीरियंस लो, नए नए एक्सपीरियंस लो, नई नई जगह जाओ जहाँ पर तुमको नए नए लोग मिलेंगे, हो सकता है तुमको वहाँ पर लड़कियां भी मिले। भाई इस चीज़ में तुम एक ऐसी चीज़ समझ सकते हो ना कि भाई अगर तुम घर पे बैठे हो, तुम्हारे आसपास 4-5 लड़कियां अगर तुम्हारे घर के आसपास हैं, तुम्हारे चांसेस थोड़ी कम है, लेकिन जैसे जैसे तुम घर से बाहर निकलते हो, नई नई जगह पे जाते हो, तो तुम और भी लड़कियों के आसपास घूमते हो, और भी लड़कियां तुम्हारे आसपास होती हैं, 100-200 लड़कियां होंगे तुम्हारे आसपास, तुम एक बहुत ही वेल क्राउडेड जगह पर हो। तुम ये समझो तुम्हारे वहां पर चांसेस ज्यादा होंगे कि कोई एक लड़की तुमको पसंद कर ले, शायद कोई लड़की तुमको पसंद करने लगे उस टाइम पर। घर में बैठे बैठे तुम इंस्टाग्राम पे मैसेज करने की जगह बाहर जाओ, थोड़ी रियल लाइफ एक्सपीरियंस लो, रियल लाइफ में लड़कियों के आसपास रहो, जिससे तुम्हारे चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे लड़कियों को अट्रैक्ट करने के। भाई और लास्ट में एक ही चीज मैं ये बोलूंगा, अगर तुमको इतना सब करने के बाद भी लड़कियां नहीं मिलती हैं, काफी टाइम तक तुमको नहीं मिलती हैं, तो तुम ये मत सोचना कि भाई शायद तुम में कोई कमी है या तो तुम्हारे पास लड़कियां नहीं आ रही। बस तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते जाओ। और उसके बाद एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर तुम लड़की के बिना भी ऐसा सोचते हो कि तुम दुखी और तुम सोचते हो लड़की मेरे पास आएगी तो तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल खुशी खुशी भर जाएगी, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। एक चीज याद रखना कि भाई जब तक तुम खुद में खुश नहीं रहते हो, जब तक तुम खुद अपने आप में खुश नहीं रहते हो, तुम अकेले खुश नहीं हो, जब तक तुम्हारा किसी भी रिलेशनशिप में जाने का कोई मतलब नहीं है। भाई बस जब तक लड़की नहीं है तुम्हारे पास, तब तक खुद में खुश रहना स्टार्ट करो, खुद अपनी लाइफ को एंजॉयबल बनाओ। आजकल सबकी लाइफ में दुख है, तो भाई कोई भी लड़की तुम्हारे साथ तभी रहना चाहेगी जब तुम्हारी लाइफ में कुछ एंजॉयबल चीजें होंगी। अगर तुम खुद की लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ में कुछ एंजॉयमेंट वाली चीजें होंगी, तुम्हारी खुद की लाइफ थोड़ी अच्छी होगी, तभी कोई लड़की तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी साथ में एंजॉय करने के लिए। क्योंकि कोई नहीं चाहता साथ में आके दुख में रहना, कि तुम भी दुखी हो और तुम सोच रहे हो कोई भी लड़की आएगी और तुम्हारे इस दुख को कम करेगी। तुम्हारे दुख को कोई लड़की कम नहीं करेगी, बल्कि तुम्हारे दुख को सिर्फ तुम ही कम कर सकते हो। तुम अपनी सैडनेस को हटाओ, तुम ये सारी जो भी सैड सैड चीजें वो अलग करो, अपनी लाइफ को एंजॉयमेंट से भरो, एंजॉयबल चीजें करो। अगर तुम्हारी लाइफ में एंजॉयमेंट नहीं है, तो कोई शायद ही तुम्हारे साथ आए। लड़की तभी आएगी जब उसको एंजॉय करना होगा, लड़की दुख लेने नहीं आएगी। एक चीज याद रखना, अगर तुम खुद में ही खुश रहना स्टार्ट कर देते हो, तो लड़की तुम्हारे साथ आना चाहेगी।